फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर की बात करेंगे। जानेंगे 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजन में भारी बारिश दिखाई देगी, साथ ही आज का हाल जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए सबसे पहले आज का हाल जान लेते हैं, इसके बाद में 7 दिनों का वेदर दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। सबसे पहले दोनों सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है नॉर्थ राजस्थान यानी कि सरदार शहर से 30 किलोमीटर नॉर्थ में बना हुआ है, यहां उसकी लोकेशन बनी हुई है। और दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है उड़ीसा के तट के पास में बना हुआ है, यहां बना हुआ है। इन दोनों के प्रभाव से भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है यहां हमें मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है, और जो उत्तरी भारत रहेगा यहां हमें ताबड़तोड़ भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से रीजनों में सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए, अगर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर हमें ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं, पंजाब का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है, और हरियाणा का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। दिल्ली में हमें मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी हमें मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये पूरी तरीके से कवर रहेगी। हालांकि इनके जो दक्षिणी रीजन रहेंगे, चाहे वो पंजाब का दक्षिणी रीजन हो या हरियाणा का दक्षिणी रीजन या फिर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसका दक्षिणी रीजन, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, इसका जो मध्य से लेकर पश्चिमी बेल्ट रहेगी यहां हमें भारी बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो मध्य से लेकर पूर्वी बेल्ट रहेगी, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, ये जो बेल्ट रहेगी यहां हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। इंपैक्ट हमें मध्य से लेकर जो पूर्वी बेल्ट है यहां थोड़ा सा कम दिखाई देगा, बाकी सभी स्थानों पर यहां मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, बिहार का हाल देखें, बिहार पर हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मैं आपको बिहार के लिए एक चीज बता दूं कि यहां संभावना बनी हुई जरूर है। मॉडल यहां लगातार बारिश नहीं दिखा रहा है। आज भी मॉडल ने जो अपडेट किया है बिहार पर बारिश नहीं दिखा रहा है, पूरा बिहार क्लियर दिखा रहा है। किसी किसी स्थान पर ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखा रहा है, लेकिन एक पैच बन सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन मुझे ऐसी संभावना दिखाई दे रही है एक पैच बन सकता है जो मध्य रीजन को कवर कर सकता है। देखिए, आज भी रात को वो पैच नहीं बना था और अब तक वो पैच नहीं बना है, लेकिन जो इंपैक्ट है वो यहां पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये जो बादल है धीरे धीरे आगे आ सकते हैं और यहां संभावना बन सकती है। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे सकती है। मुझे नहीं लगता कि यहां हल्की बारिश, या तो बारिश नहीं होगी और होगी तो यहां काफी तेज होगी। जो मध्य रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, संभावना बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि होगी, लेकिन संभावना जरूर हमें यहां दिखाई दे रही है। सिक्किम का हाल देखें, देखिए सिक्किम में हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए ये जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। यानी कि कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर से लेके कोलकाता, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, दीघा, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। झारखंड का हाल देखें, इसकी जो पश्चिमी बेल्ट रहेगी यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। गुमला, सिमडेगा के आसपास के रीजन में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर कहीं बूंदे गिर सकती हैं, बहुत ज्यादा संभावना झारखंड पे दिखाई नहीं देगी। देखिए, उड़ीसा का हाल देखें, दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है, उत्तर में हल्की बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, उत्तर में हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, मध्य में मध्यम बारिश दिखाई देगी, और जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ पर संभावना थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए, महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भा का रीजन रहेगा विदर्भा पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। मराठवाड़ा की बात करें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो मराठवाड़ा का रीजन रहेगा, पूर्वी रीजन जो रहेगा विदर्भा के बॉर्डर से लगता हुआ, यहां संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। देखिए, मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास का जो रीजन रहेगा, और ये जो रीजन रहेगा दक्षिण में भी सोलापुर और ये जो औरंगाबाद से लेके अहमदनगर का रीजन रहेगा, यहां संभावना हमें हल्की तो कहीं मध्यम दिखाई दे सकती है।
बाकी रीजनों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए गुजरात की बात करें तो यहाँ जो पूर्वी गुजरात रहेगा, इसका जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा, हल्की बारिश देखेगा। यहाँ से इंपैक्ट अब हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ फिर भी दक्षिणी मध्य रीजन में संभावना बनी हुई है। उत्तर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर भी हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। दक्षिणी गुजरात की बात करें, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। सौराष्ट्र कच्छ क्लियर रहेगा। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ हमें मध्य से लेकर जो पूर्वी बेल्ट रहेगी, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, यहाँ में मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, परभनी, झबुआ, रतलाम, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई देने वाला है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर की बात करें, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। और जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, देखिए उत्तरी बेल्ट में भी यहाँ किसी किसी स्थान पर हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी और कोई कोई स्थान यहाँ ड्राई भी दिखाई दे सकता है। हालांकि संभावना यहाँ ज्यादातर स्थानों पर बनी हुई है। उत्तरी रीजन में संभावना ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे भी हमें डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से लेके जबलपुर, दामोह, कटनी, शहडोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो रीवा से लेके छतरपुर का रीजन रहेगा और उमरिया का, यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। कहीं कहीं यहाँ भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मैंने आपको नेम बताए, इनमें से कुछ स्थानों पर भारी बारिश के संकेत भी हैं। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, ये जो रीजन रहेगा, कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी और मध्य रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। देखिए राजस्थान का हाल देखें, जो पूर्वी राजस्थान रहेगा और मध्य राजस्थान रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां से इंपैक्ट अब हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो सिस्टम है धीरे धीरे नॉर्थवर्डी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्रफ भी धीरे धीरे नॉर्थवर्डी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंच सकते हैं, तो हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो दक्षिणी राजस्थान है, यहां से भी इंपैक्ट हमें थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्री गंगानगर, गढ़साना, अनूपगढ़, खजूरवाला, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ पे भी किसी किसी स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगी। ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ से लेके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ये जो राजसमंद, पाली, ये जो रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली और ये जो रीजन रहेगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदारसर, इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है। दक्षिण में भी कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए हिंडौन, बयाना, करौली और दौसा के आसपास के रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देगा, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए ये जो रीजन रहेगा भरतपुर, धौलपुर का, यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए दक्षिणी रीजन की बात करें तो जो नॉर्थ कर्नाटका है, यहाँ में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। साउथ कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। और तमिलनाडु का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, मध्य रीजन, यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना का भी जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो कोस्टल रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। केरला में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यहाँ इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देने वाली है, यानी कि बादल फाड़ बारिश जो हमें दिखाई देने वाली है, वो हमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर का भी जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ इंपैक्ट हमें भारी दिखाई देने वाला है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कठुआ, सांबा और उधमपुर से लेके किश्तवाड़ का जो रीजन रहेगा, यहाँ में तेज बारिश दिखाई देगी। और जो हिमाचल प्रदेश का रीजन रहेगा, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या मध्य या दक्षिणी, सभी स्थानों पर बादल फाड़ जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। यहाँ अलर्ट रहें। और उत्तराखंड की बात करें, इसका भी जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन रहेगा, यहाँ में बादल फाड़ बारिश दिखाई देने वाली है। और जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, यहाँ में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। देखिए लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए एक बार पहले वार्निंग देख लेते हैं कहां कहां बनी हुई है, इसके बाद में 7 दिनों के वेदर की भी बात करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो रीजन रहेगा उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, यहाँ पे भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे भी हमें भीषण बारिश दिखाई देगी। हरियाणा और पूर्वी राजस्थान से लेके लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर यहाँ येलो अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, नो वार्निंग एरिया बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजनों में इंपैक्ट हमें भारी दिखाई देने वाला है।
देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 2 सितंबर का मैप है। 2 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, एक नॉर्थ राजस्थान और दूसरा यहाँ उड़ीसा के तट के पास में दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से हमें मध्य रीजन पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दिल्ली से लेकर हरियाणा की बात करें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार पर इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का हाल देखें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 3 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 3 तारीख की बात करें तो ये सिस्टम हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो सिस्टम राजस्थान पर बना हुआ था ये कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक सिस्टम साथ ही इसके पीछे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से अब हमें भारी मात्रा में वापस से मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। देखिए झारखंड से लेके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी और मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और राजस्थान से लेके पूर्वी गुजरात, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। दिल्ली की बात करें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 4 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, पूर्वी गुजरात और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र का हाल देखें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन है और कोकण महाराष्ट्र, इन सभी स्थानों पर भीषण बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी पूरे भारत में हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन का हाल देखें यहां फिर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 5 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 5 तारीख की बात करें सिस्टम थोड़ा सा और आगे की तरफ यानी कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। ये जो सिस्टम है इंटेंसिफाई होकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो भारी मात्रा में मॉइस्चर इन दोनों के प्रभाव से पहुंचता हुआ दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 6 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 6 तारीख की बात करें सिस्टम अभी भी मध्य प्रदेश पर बना हुआ है और इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा गुजरात पर दिखाई देने वाला है। गुजरात पर भीषण बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र की बात करें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मध्य महाराष्ट्र है इसका जो उत्तरी रीजन है और कोकण महाराष्ट्र है इन सभी स्थानों पर भीषण बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पश्चिमी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान का रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये जो पूरा रीजन रहेगा भारी बारिश देखेगा। सिस्टम अभी भी वहीं बना हुआ है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। दिल्ली, हरियाणा की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 7 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 7 तारीख की बात करें सिस्टम थोड़ा सा और पश्चिमवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात पर हमें भीषण बारिश दिखाई देगी और जो महाराष्ट्र का रीजन है यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन अभी भी वहीं बना हुआ है। बिहार की बात करें तो यहाँ हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली की बात करें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान में मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तराखंड से लेके जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें मध्यम बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 8 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 8 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है सौराष्ट्र एंड कच्छ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो गुजरात पर हमें अभी भी भारी बारिश दिखाई देने वाली है और ये जो सिस्टम था अब हमें आगे की तरफ और नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यहाँ इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एक बार वापस से। तो यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार का हाल देखें, देखिए अब यहाँ बिहार पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे सिस्टम हमें नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार का भी नंबर अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।